ब्राह्मण माता जो रास्ते देने वाली है ना ये। तो वीवर्स, ये अब हम आए हैं लकीसर बाबा के धाम आए हैं, जो वहाँ पे हमारी स्टोरी में बताया गया था कि चिनकुट जो ऋषि थे जो कहते थे कि आप काम कहीं भी करो लेकिन खाना आपको हमारे यहाँ आकर खाना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए वीवर्स, ये यहाँ लकीसर बाबा धाम के हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आप महसूस शायद नहीं कर पाए, बट इतनी अच्छी हवा लग रही है, यहाँ की हरियाली। तो जिन लोगों को लगता है ना कि इतनी दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में शांति, रिलैक्स माइंड को, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे ना तो ये पार्क और इतनी अच्छी हवा और शानदार महसूस होता है एहसास यहाँ पे शांति का। अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो एक अच्छी शांति दिमाग से भी और अंदर से भी महसूस होगी आपको। ये नंदी बाबा हैं। बहुत पुराने वृक्ष, बहुत पुराने समय के, कि किस तरह से पहले पुरुषों के लिए नहाने का स्थान अलग था और महिलाओं के लिए अलग। उस वक्त में भी कितनी अच्छी व्यवस्था करी गई थी कि पुरुषों के लिए अलग से नहाने का स्थान, महिलाओं के लिए अलग से नहाने का स्थान। देखते ही दृश्य बनता है। सीढ़ियाँ कितनी कम हाइट पे। ये है पुरुष घाट। यहाँ पे वो समय में स्थान होता रहा। देखिए पानी कितना साफ नज़र आ रहा है, सीढ़ियाँ तक दिखाई दे रही है, इतना साफ है। देखिए लकीसर बाबा धाम के यहाँ जैसे आप लोग पहाड़ी स्थानों पे देखेंगे बंदर वानर वगैरह, ये देखिए। देखिए मंदिर में कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं ये बंदर के बच्चे। वैसे नॉर्मली कहा जाता है जहाँ पे ये होते हैं ऐसी पवित्र स्थानों पर, जगहों पर आपको मिलते हैं बंदर देखने को। और देखिए कैसे यहाँ पे इनका क्रीड़ा चल रही है। तो वीवर्स देखिए, ये है बाबा लकीसर मंदिर, चिनकुट ऋषि जो जल से है ना, ये दो जल से लकीसर बाबा की कि जैसे दोनों तरफ आप देख रहे होंगे पानी का इंतज़ाम है, लोटे का इंतज़ाम है, लुटिया का। तो ऐसे इस तरह से लुटिया से इनके चरण समझ के चरण पादुका है इनकी, और ये पानी से धोया जाता है। नमस्कार जी, आपका नाम? मनीष पुजारी, चुलकाना। मनीष पुजारी। तो आप यहाँ ये चिनकुट बाबा के बारे में कुछ बताएंगे, क्या इतिहास है, क्या मान्यता है? सबसे पहले तो आपका चिनकुट ऋषि की तपोभूमि चुलकाना धाम पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। बाबा चिनकुट ऋषि के नाम से गांव का नाम पड़ा है चुलकाना जी। अच्छा। पहले चुनकट वाला था, फिर चुलकाना हो गया। तो बाबा जी यहाँ तपस्या करते थे। नौलखा बाग था जी यहाँ पे, उसमें बाबा जी तपस्या करते थे। उस समय कोई राजा थे यहाँ पे, चकवा बैन। 6 चकवे हुए पृथ्वी पे, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं जो, जिनका पूरी पृथ्वी पे राज होता है। तो उन्होंने अपने यहाँ पे भंडारा किया था जी। तो उनको आदेश था कि जितनी भी आपकी नगरी में प्राणी है सबको आपका भोजन ग्रहण करना है। तो सबको भोजन करा रहे थे। तो बाबा के आश्रम में आए जी। बाबा को निमंत्रण दिया कि आप भी हमारा अंजल ग्रहण करो। तो बाबा ने मना कर दिया कि मैं व्रत धारण किए हुए हूँ, मैं आपका अंजल ग्रहण नहीं कर सकता। तो राजा ने इसमें अपनी बेइज्जती महसूस करी कि राजा बोले मैं चक्रवर्ती सम्राट, आप तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरे को मना कर रहे हो आप। तो फिर बाबा तब बोले अब मैं नगरी छोड़ के जाओ। बाबा बोले जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, सारे को राजी आपका है, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो। तो फिर वो बोले मेरी नगरी में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा फिर मेरे साथ। तो बाबा बोले ठीक है युद्ध करते हैं आपके साथ। तो बाबा जी ने डाईकुशा तैयार की थी दाव से जी। राजा की थी 72 रक्षोणी सेना, जो महाभारत में लड़ी थी ना कौरव पांडव की, दोनों के मिला के 18 रक्षोणी सेना बनती थी। उस राजा की 72 रक्षोणी सेना थी। तो बाबा ने एक कुशा से पूरी सेना खत्म कर दी थी। एक से उनकी नगरी है गनौर के पास सतकुंभा खेड़ी थी, और पूरी नगरी पलट दी थी। और आधी कुशा बाबा की बच गई थी,
जिनको बाबा ने याद दिया कि द्रौपदी बनी, जो महाभारत का कारण बनी थी, और बाबा के तपोबल के कारण ये भूमि पवित्र हुई थी जी, इसलिए श्री श्याम बाबा यहाँ शीश का दान हुआ, और बाबा के नाम से फिर गांव का नाम पड़ गया चुनकट से ही चुलकाना। तो वीवर्स, ये चुनकट ऋषि जी की आपने जाने यहाँ पे कितने पवित्र इतिहास है इनका कि उनके नाम से गांव का नाम पड़ा। जैसे श्याम बाबा पे एकादशी द्वादशी की पूजा है ना जी, यहाँ रविवार का विशेष दिन है बाबा का। हर चांदन के रविवार को यहाँ भंडारा होता है जी, 2-2 साल तक के आगे जैसे भगवतों की मनोकामना पूरी होती है तो ये अपने भंडारा बोलते हैं, जिसकी जो श्रद्धा जिसके हिसाब से प्रसाद बनाना हो तो भंडारे देते हैं जी भगत। 2-2 साल तक के यहाँ पे पहले भूख है जी, हर चांदन के रविवार को भंडारा रहता है बाबा का। तो देखिए वीवर्स, महिमा यहाँ की कि 2-2 साल पहले बुक होता है भंडारा, लोगों की मान्यताओं का मतलब कितना विश्वास भी और असर भी, मतलब बहुत पुराने समय के, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की नहीं, हज़ारों त्रेता युग के वक्त की ये मूर्तियाँ हैं भोलेनाथ की और गणपति महाराज की। देखिए वीवर्स, हमारा इतिहास, प्राचीन काल में जो मूर्तियाँ, जो मंदिर थे, जिनकी श्रद्धा और असर आज भी उतना ही है। हवन होता होगा ना इसमें, हवन के साथ वगैरह नहीं। ये नवनिर्माण हो रहा है अभी मंदिर का, ये अभी नवनिर्माण हो रहा है मंदिर का, लक्ष्मी नारायण मंदिर का नवनिर्माण चल रहा है अभी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का। और चैरिटेबल डिस्पेंसरी का भी निर्माण है, होना है यहाँ। ये भंडारा सत्संग का स्थान है, जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनके लिए भंडारा का और सत्संग का स्थान बनाया गया है। डिस्पेंसरी यहाँ पर बनाई गई है कि भक्तगण जो भी यहाँ से आए, जहाँ से भी आए, किसी भी तरह की किसी को कोई परेशानी ना हो। हाँ, सब गांव वालों के लिए भी, सब के लिए फ्री सुविधा है। बोलो ना। हाँ, तो कोई भी व्यूवर्स यहाँ पे आते हैं गांव से या कहीं दूर से भी कोई भी आ रहा है, तो कोई भी एक भी ऐसा भक्तगण किसी भी तरह की परेशानी ना हो, ना हेल्थ से जुड़ी हो, हेल्थ इश्यूज़ भी है तो उसके लिए डिस्पेंसरी है। रहने की परेशानी नहीं है क्योंकि रहने का भी बनाया गया है